ज्ञानवापी मामले में आज वाराणसी जिला कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। जज अजय कृष्ण विश्वेश आज दोपहर 2 बजे अपना फैसला सुनाएंगे। कल हुई सुनवाई में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आपको बता दें, जिला जज अब आज फैसला सुनाएंगे कि कौन से मामले को पहले सुना जाएगा। हिंदू पक्ष ने दलील दी है कि श्रृंगार गौरी की रोजाना पूजा करने की हमें इजाजत दीजिए, तो वहीं मुस्लिम पक्ष ने मांग की है कि ज्ञानवापी में मौजूद वजूखाने को सील करने का आदेश रद्द किया जाए। अब इन सभी बातों को कोर्ट की नजर में रखा जाएगा और इस पर आगे की सुनवाई की जाएगी। तो तीनों तस्वीर इस वक्त आपके सामने, हम 3 तस्वीर आपको दिखाने वाले हैं। पहली तस्वीर, कुतुब मीनार पर अब से कुछ देर बाद कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी और दूसरी सुनवाई काशी में दोपहर 12 बजे होगी। काशी कोर्ट में असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ याचिका डाली गई थी धार्मिक भावनाएं भड़काने को लेकर, एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग को लेकर। और तीसरी सबसे बड़ी सुनवाई भी आज वाराणसी जिला कोर्ट में होगी। ज्ञानवापी पर आज कोर्ट का अहम फैसला आने वाला है। तो आज ज्ञानवापी को लेकर बड़ा दिन है, फैसले का दिन है, आज सुनवाई का दिन है। तो जहां आपसे कुछ ही देर में कुतुब मीनार को लेकर सुनवाई शुरू हो जाएगी कि विष्णु स्तंभ है या कुतुब मीनार, इस पर जो हिंदू पक्ष की याचिका थी इसे लेकर सुनवाई होगी। और उसके ठीक 1 घंटे बाद यानी दोपहर 12 बजे वाराणसी के जिला कोर्ट में ही ओवैसी और अकबरुद्दीन और असदुद्दीन दोनों भाइयों को धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में जो हिंदू पक्ष ने याचिका दी कि इनके खिलाफ एफआईआर दायर किया जाए, इसे लेकर फैसला होगा, सुनवाई होगी। और उसके बाद दोपहर 2 बजे अजय कुमार विश्वेश की अदालत में, वाराणसी के जिला जज की अदालत में सुनवाई होगी। हाईलाइटेड जो लाइमलाइट में मामला पिछले कई दिनों से रहा है, ज्ञानवापी को लेकर, श्रृंगार गौरी को लेकर, इस पूरे मामले में आज फैसले का दिन है। तो आपको बता दें, 3 बड़े मामले, दोपहर 12 बजे काशी कोर्ट में सुनवाई होनी है ओवैसी भाइयों के खिलाफ और वकील हरिशंकर पांडे ने यह याचिका दायर की है। दोनों भाइयों पर भावनाएं भड़काने का आरोप लगाया है। तो दूसरी तरफ ज्ञानवापी में आज सुनवाई होनी है दोपहर 2 बजे कि किस मामले को किस सीक्वेंस में सुना जाए। और साथ ही कुतुब मीनार को लेकर भी आज सुनवाई होनी है कि विष्णु स्तंभ का जो दावा किया जा रहा है उसमें कितने तथ्य हैं और दिल्ली में मौजूद कुतुब मीनार है या फिर विष्णु स्तंभ। हमारे तमाम अलग अलग संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं, उनसे अपडेट्स लेंगे, बातचीत करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे। वाराणसी से सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वाराणसी से हिमांशु कुछ देर में जुड़ेंगे और साथ ही कुतुब मीनार से मोहित हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। अमित से सबसे पहले जानकारी ले लेते हैं। अमित, कई दिनों से लगातार ज्ञानवापी मसले पर आप नजर बनाए हुए हैं, लेकिन अमित ने यहाँ से क्या रिपोर्ट भेजी ये आपको पहले दिखा देते हैं। हमारे साथ है वरिष्ठ वकील हरिशंकर पांडे जी। हरिशंकर पांडे जी, आपने याचिका डाली थी, उसमें सुनवाई भी 12 बजे है, क्या उसमें आपने अभी यह सुनवाई होने वाली है? क्या उसमें मांगी है? अब सुनवाई पहले हम क्या बोल दें बाहर। अब मैं ये मांग तो मेरी स्पष्ट है कि जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी है इसकी मेंबरान है और ओवैसी दोनों बंधु अकबरुद्दीन ओवैसी और अलाउद्दीन ओवैसी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह यादव जी, ये लोग मिल करके प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रहे हैं कि वहाँ एक फुहारा था, वहाँ फुहारा है और वो मस्जिद है, मंदिर नहीं था। इस तरह का एक गैर विवादित बयान लगातार जारी करते जा रहे हैं जो हिंदू जनमानस को प्रभावित कर रहा है। तो आईपीसी की धारा 153 और 555 को ये छेड़ रहे हैं। ये धारा जागृत हो गई 153, 555, जिसके तहत धार्मिक भावनाओं को छेड़ने के लिए और पब्लिक न्यूसेंस खड़ा करने के लिए इन पर 5 साल की सजा का प्रावधान है। उसके लिए मैंने 156 मुकदमा कायम किया है। इस मुकदमे में आप क्या मांग कर रहे हैं? क्योंकि मांग कर रहे हैं कि एफआईआर दर्ज किया जाए इनके खिलाफ, अच्छा, और प्रोसिक्यूट किया जाए। और जो क्रिमिनल मशीनरी है, एफआईआर दर्ज होता है, जमानत होती है, ये सारी चीज प्रक्रिया चालू होनी चाहिए। अच्छा, ये याचिका है मेरी। अच्छा, ये देखिए, ये याचिका है जो हरिशंकर पांडे जी ने दायर की है। और इसमें मौलाना अब्दुल बागी है जो अध्यक्ष हैं, फिर मौलाना नोमानी है, हाँ नोमानी है, फिर सैयद मोहम्मद ये है, यासीन है, फिर असदुद्दीन ओवैसी है, फिर अकबरुद्दीन ओवैसी है, अखिलेश सिंह है, यादव जी हैं और फिर एक वहाँ एक यूसुफ खान है। जी हाँ, ये तमाम इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की आप मांग करेंगे जो जिस तरह से भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? जी, एफआईआर दर्ज होना चाहिए और यहाँ करके इनको प्रोसिक्यूट करना चाहिए, क्योंकि इस तरह का वारदात करने की एक परंपरा सी बन गई है और इसको नहीं रोकेगा कोई, एक जनमानस आदमी नहीं रोकेगा तो इनका मन बढ़ता जा रहा है। कुछ भी कहते जाएंगे हिंदू समाज में, किसी को भी कहते जाएंगे। अखिलेश यादव के खिलाफ भी आपने डाला। अखिलेश यादव जी का तो स्पष्ट बयान है, कहीं पत्थर रख दो,
कहीं झंडा खड़ा कर दो, किसी पेड़ नीचे कोई पत्थर रख दो, मंदिर बन जाता है। वहाँ कोई मंदिर नहीं था, वहाँ कोई शिवलिंग नहीं था, वहाँ फुहारा है। इस टाइप के बयान को लगातार हम लोग सुने, टीवी पर सुने, अखबार में पढ़े। अदालत में आप अपील भी करेंगे इस तरह की बयानबाजी जो है उसको रोक करे न करे उनकी बात है। मैं तो एक वकील नाते कर रहा हूँ, अगर ऐसा कोई करता है और मेरा कोई व्यक्ति, मेरा कोई क्लाइंट आहत होकर मेरे पास आता है तो न्याय का मेरे पास जिम्मेदारी है, मैं न्याय के लिए प्रक्रिया सुनवाई है। ये CGM 5th साहब के कोर्ट के अंदर 12 बजे सुनवाई। 12 बजे जी बहुत धन्यवाद। 12 बजे इनकी सुनवाई होने वाली है और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से इनके बयान है, जिस तरह से लगातार भावनाएं भड़काने की कोशिश है, ऐसे में उनके खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसको लेकर थोड़ी देर में अदालत में सुनवाई भी होने वाली है। कैमरामैन देवेंद्र बिष्ट के साथ अमित कुमार, टाइम्स नव भारत, वाराणसी। तो अमित की ये बातचीत आपने वरिष्ठ वकील हरिशंकर पांडे के साथ सुनी। हरिशंकर पांडे वो वकील हैं जिन्होंने याचिका दायर की है कोर्ट में अकबरुद्दीन और असदुद्दीन के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को भड़काने को लेकर, जिसमें कुछ देर में फैसला भी होना है। बहरहाल बात श्रृंगार गौरी की, बात ज्ञान वापी की। अमित का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले अमित, कई दिनों से हमारी आपकी सबकी नजर बनी हुई है ज्ञान वापी मसले को लेकर। आज का दिन फैसले का दिन माना जा रहा है, जब दोपहर 2 बजे जिला अदालत की कोर्ट बैठेगी, जिला जज की कोर्ट बैठेगी। ऐसे में सबसे पहले किस मामले को सुना जाएगा? क्योंकि बार बार सीक्वेंस का जिक्र हो रहा है कि अगर मेंटेनेबिलिटी की बात की जाए, कोर्ट सबसे पहले तो यही डिसाइड करेगा कि ज्ञानवापी मसले पर सुनवाई होनी भी है या नहीं। कल की सबसे पहले हम कल की बात करेंगे। कल जब पहली बार जिला जज इस बात को सुन रहे थे, जो मुस्लिम पक्ष था, मुस्लिम पक्ष ने वही बातें कही जो वो लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे कि ये जो पूरा मामला है ये सुनने योग्य नहीं है, मेंटेनेबिलिटी के तहत वो नहीं आता है, 711 के तहत इस पर चर्चा होनी चाहिए और ये उस तरह से नहीं है, क्योंकि जो 91 का एक्ट है, वॉरशिप एक्ट है, उसके तहत आप इसको सुन नहीं सकते हैं, इस मामले को आगे नहीं बढ़ा सकते। जबकि हिंदू पक्ष का ये कहना था कि नहीं, ये 1901 वॉरशिप एक्ट के तहत नहीं आता है और इसीलिए इस पूरे मामले की सुनवाई होनी चाहिए। साक्ष्य भी हमारे पास है और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है। देखिए, मुस्लिम पक्ष ने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सबसे पहले आप मेंटेनेबिलिटी पर सुनवाई करें, जो ये मामला है उसको सुनने योग्य है या नहीं है, पहले ये तय करना पड़ेगा। जब जो डिस्ट्रिक्ट जज थे उन्होंने भी जब बैठा तो सबसे पहले उन्होंने भी यही कहा कि हमें सबसे पहले इस बात को सुननी है, तो सबने अपनी अपनी दलील दी। हिंदू पक्ष ये चाहता है कि जो सर्वे हुआ था, जो सर्वे में जो तस्वीरें थी, जो वीडियोस थे, वो उनके साथ शेयर किया जाए ताकि उनको साक्ष्य के तौर पर जब मेंटेनेबिलिटी पर चर्चा होगी, जब भी होगी, तब उसके साथ जो हिंदू पक्ष है वो अपने दावों को सबूत के तौर पर उनके पेश कर सके। तो अब इन दोनों पक्षों को सुनने के बाद आज उनको जजमेंट देना है। जो जानकारी आ रही है कि हिंदू पक्ष की तरफ से विष्णु जैन ने 1 हफ्ते का वक्त मांगा है ताकि तैयारी करें और उनके पिताजी जो दूसरे लॉयर हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उस कारण से। और सबसे बड़ी बात की जो जानकारी है कि सबसे पहले इसी पर चर्चा हो सकती है, शायद फैसला यही हो सकता है कि मेंटेनेबिलिटी पर 7 ऑर्डर 11 के तहत चर्चा शुरू हो, ताकि पहले उस जो याचिका है उसकी मेरिट को तय कर लिया जाए कि वो सुनने योग्य है। दर्शकों को भी यही समझा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला जिला अदालत के पास भेजा तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का जिक्र किया था कि प्राथमिकता से 711 यानी कि ऑर्डर 7 नियम 11 जो है उस पर आप फैसला करें, जिससे ये साफ हो जाएगा, मेंटेनेबिलिटी की साफ बात जो है, मुस्लिम पक्ष की अपील साफ हो जाएगी कि ये मामला सुनने लायक है भी या नहीं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत भी इस पूरे मामले को देखा जाएगा। हिमांशु दीक्षित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, हमें यह भी समझना होगा कि ज्ञानवापी का मसला सिर्फ कानूनी लड़ाई नहीं है, ज्ञानवापी का मसला भावनात्मक लड़ाई हो चुकी है। ऐसे में कोर्ट का क्या फैसला आ सकता है मेंटेनेबिलिटी को लेकर? जी देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये भावनात्मक मामला है, ये आस्था से जुड़ा हुआ मामला है और इस पर हर जगह चर्चा इस वक्त काशी विश्वनाथ में चल रही है। मैं आपको एक बात बता दूं, इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं, काशी विश्वत परिषद के महामंत्री हैं और BHU के संस्कृत विद्या एवं धर्म विज्ञान संकाय के प्रोफेसर हैं राम नारायण द्विवेदी जी, वो हमारे साथ में मौजूद है। तो उनसे बात करेंगे और इस मसले के बारे में वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं क्योंकि उन्होंने इस पूरे मामले में शोध भी किया है। द्विवेदी जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये मामला आज ऐसा क्या हुआ कि इतना ज़्यादा आज युवा इस मामले पर सोचने को मजबूर हो गए, जानने को मजबूर हो गए और इतनी उत्सुकता दिखा रहे हैं बनारस में? देखिए, उत्साह का माहौल तो आपने देखा ही है काशी में किस प्रकार का है। उसके पीछे 3 बिंदु हैं। पहला तो ये है कि जब भगवान
विश्वनाथ के मंदिर का विस्तारीकरण हुआ, काशी विश्वनाथ धाम का रूप दिया गया, तो काफ़ी चीज़ें वहाँ से हटी बढ़ी किया गया। उसमें जब मस्जिद को लेकर के चर्चा आई और वो नंदी, विशाल जो नंदी है, उस नंदी का मुख एकदम सीधे मस्जिद की ओर है, जहाँ पर कहा जाता है, हमारे स्कंद पुराण में लिखा है कि शिवस्य दक्षिणे भागे तत्र वापी सुबोधिका। शिव के दक्षिण भाग में जो वापी है वो ज्ञानमापी है, और वो ज्ञानमापी से एकदम पश्चिम की ओर श्रृंगार गौरी का मंदिर है। जो श्रृंगार गौरी के मंदिर और पूजन और अर्चन को लेकर के हमारी 4-5 बहनों ने माननीय न्यायालय के सामने एक रिट दायर की, और उन लोगों ने ज्ञानमापी के बारे में 4 बहनों ने बतलाया कि हम इन विषयों पर हम दर्शन पूजन नित्य चाहते हैं। उस पर जब ये मामला प्रकाश में आया कि श्रृंगार गौरी का पूजन अर्चन होना चाहिए,